आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं द मिरर ऑफ कश्मीर में आपकी मेज़बान शाइस्ता मीर। नाज़रीन, अभी हम मौजूद है SKICC श्रीनगर में, जहाँ पे जो है कैशबैक से एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें जो है डाक खाना जो है उसने ये स्पॉन्सर किया है। डाक खाना की जानिब से एक इवेंट किया गया, जिसमें जो पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प्स है उनका एग्जीबिशन किया गया। इसमें जो है स्कूली तालिबात ने भी हिस्सा लिया, जिनका इनका ऑर्गेनाइज़र्स का ये कहना है कि जो ये हमने इसलिए इसमें अब स्कूल बच्चों को इन्वॉल्व किया है क्योंकि वो ये स्टेम्स देखें और उनको एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पिरेशन मिले कि वो इसकी जानिब तवज्जो दे। क्या पता ये देख के किसी में साइंस पढ़ने का जज्बा पैदा हो जाए, किसी में बायोलॉजी पढ़ने का, ऐसे ही बहुत सारे महकमात पढ़ने का तवज्जो हासिल। आइए मज़ीद हम आपको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको इनसे बात कराने की भी कोशिश करता है। Exhibitions at different levels, youth in particular, about the culture, heritage, history, and famous personalities, and also to engage philately as a hobby. जाहिर सी बात है, आज मॉर्निंग शो जब मैं होस्ट कर रहा था, जगाना है मुझे हर शब दिल को सोज पिन्हा से, तेरी तारीख रातों में उजाला करके छोड़ूंगा। बहुत ही खूबसूरत लम्हात। और मेरी पेंटिंग कॉर्प्स और इसके साथ कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं और CEO है श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के। आपकी जोरदार तालीम के बीच लम्हात कवर करते हैं हमारे हाँ, मेरा नाम सीमी रुबाब है। मैं NIT में फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ, लेकिन डाक टिकटें जमा करने का शौक़ मेरा बिल्कुल बचपन का शौक़ है। और ये शौक़ जो है कहते हैं कि बादशाहों का शौक़ है और हॉबीज़ का बादशाह है, यानी सबसे अच्छी हॉबी है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में जो है ना एक नया शौक़ अपने कल्चर, अपने सूबे के बारे में, अपनी तारीख़ के बारे में, साइंस के बारे में मैंने अलग मुख्तलिफ थीम पे रखा है। जैसे यहाँ पर मैं हिंदुस्तान में स्पेस साइंस की क्या तारीख़ रही है, उसके ऊपर जैसे कब पहला सैटेलाइट छोड़ा गया और उसके बाद अभी तक हम कहाँ पहुँचे। जैसे अभी चंद्रयान मिशन हुआ था तो सब लोग जानते हैं, लेकिन 1975 में पहला आर्यभट्ट सैयारा हमने खला में दागा था, तो उसकी डाक टिकट यहाँ पे है। और उसके बाद तालीम के शोबे में भी सैयारे का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आजकल एजुकेशनल TV इग्नू वगैरह का होता है, तो ये इसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के वजह से होता है। तो ये उसकी तालीम उसकी तारीख के ऊपर है। और इसके अलावा जो मेरा दूसरा कलेक्शन यहाँ पर ये हिंदुस्तान की मायानाज बिल्डिंग्स के ऊपर है कि हमारी हर एक बिल्डिंग के साथ भी एक तारीख जुड़ी होती है। और इसमें जैसे स्टेशंस हैं, बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, और कुछ तालीमी इदारों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बिल्डिंग है। ये आज़ादी से कबल 1909 में ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था,
की वजह से हिंदुस्तान में आज इतना इंजीनियरिंग और साइंस की तालीम का फ़रोग़ हुआ है। हमारे नाइटी श्रीनगर के भी प्रोफेसर हजरात इस इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करने में फ़ख्र समझते हैं। तो इन हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में भी जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा और बहुत सारे थीम पर मैंने लगाया, जैसे वाटर कंजर्वेशन। आजकल कुछ चीज़ें स्लोगन के तौर पर हम लोग हर जगह बोलते हैं, लेकिन अगर उस स्लोगन के बजाय एक कहानी में उसको पिरो दिया जाए, समो दिया जाए, जैसे कि मैंने जेंडर इक्विटी पर लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। तो पहले मैं दिखाती हूँ कि कितनी कमी है, मतलब जेंडर इक्विटी बराबर नहीं है, सेक्स रेशियो कम है, तो सेक्स रेशियो को बराबर करना। अब जब औरतें बराबर तादाद में आ जाएंगी तो फिर उनका किस तरह ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है, उनके तालीम के लिए कौन कौन से जो है इदारे बनाने हैं और किन लोगों ने उसमें तारीख़ी तौर पर किरदार निभाया आज़ादी से पहले से लेके अभी तक में। और दूसरी बात, उसमें एक सफ़रेज मूवमेंट पे है। बहुत लोग नहीं जानते सफ़रेज मूवमेंट क्या होता है। ये होता है कि पहले औरतों को वोट देने का भी हक़ नहीं था। ये 20वीं सदी में यानी 1911 में मूवमेंट शुरू हुआ। हाँ, फिनलैंड में और अमेरिका वगैरह में। और हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले 1930 की दहाई में सरोजनी नायडू ने हिंदुस्तान में पहला जो है वोटिंग राइट हिंदुस्तानियों को, ख़वातीन को दिलाया। उसके अलावा पंचायती राज और पार्लियामेंट में उनकी बराबर की हिस्सेदारी। तो इन सब थीम के ऊपर, मतलब अगर कोई परेशान बैठा हो और उसको कोई डाक टिकटों का एल्बम मिल जाए किसी का, और एक एक टिकट के पीछे एक कहानी होती है। एक टिकट मैंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के, आप लोगों ने भी, बड़गाम में एक जगह है जालूसा बोलते हैं, वहाँ पे आमतौर से लोग रडार बोलते हैं। तो अभी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ज़माना आ गया है। उससे पहले इंडिया USSR हॉटलाइन वहीं से ऑपरेट होता था। वहाँ पे एक ट्रोपो स्कैटरर लिंक था जो कि दोशंबे ताजिकिस्तान में, जो उस वक्त USSR का हिस्सा था, उन दोनों के बीच की एरियल डिस्टेंस सिर्फ 600 किलोमीटर है। तो इंडिया USSR हॉटलाइन हमारे कश्मीर से, बड़गाम से ऑपरेट होती थी। तो ये बात भी आमतौर से कम लोगों को पता है। तो इस आपके पास कितनी टिकट का कलेक्शन है? ये, हाँ, यहाँ पे एक थीम पे जो है ना 16 एक A4 शीट को बोलते हैं, 16 शीट को एक फ्रेम बोलते हैं, और एक थीम पर एक फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, जितना आप लगा सकते हैं। तो मैंने आज यहाँ पे 12 फ्रेम लगाए हैं, लेकिन जगह नहीं थी, सारे बाकी लोगों ने भी लगाए हैं, वरना मैं ये पूरा हॉल मेरे कलेक्शन से भर जाएगा। मेरे पास इतनी टिकटें हैं मुख्तलिफ थीम पर, और बिल्कुल रेयर टिकटें हैं। और कुछ लोग जो हैं इनको, मतलब जैसे कि घर लोग इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी माँ बाप से, तो कुछ लोग कीमती डाक टिकटें भी इनहेरिट करते हैं अपने वालिदैन से भी। तो ये कलेक्शन, और मेरा मतलब मैं चाहती हूँ कि जब मैं ना रहूँ तो मैं ये किसी ऐसे, जैसे कि मीरास महल है सोपोर में, तो उस तरह से मैं डाक टिकटों का एक म्यूज़ियम बना के जाऊँ कश्मीर के लिए। अल्लाह क्यों बोलो, मैं डरता सच में। इसको बोलो सवाल नहीं कर रहा है मेरे चैनल के लिए कवर। मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, मैंने कसम खाई ना, मैं कवर नहीं कर रहा, मैं एडिट कर रहा हूँ उसको आज। So beautiful, so elegant, you're looking like मगर चूर कूत जनाबी सह हाफ्तस हेकान मुनित यूत सह जोर तो अक सात पे दलील बहुत शाम पे जंगल मज पाकान जनाबी शाम गुत ज्यादा अम पे बने दलील मे पे बह हापुत मे ब्या सत
खोज जबरदस्त मे खोज कह बह चलवन हापुत पाने जनाब सोल बकरवाली फोन तो हापुत सो जबरदस्त पे ब्रोह कुन पे अब पत गुजर फोन तो जनाब तम तो जबरदस्त पे हम बेटा पहला अपना नाम बताओ और आप किस स्कूल से हो? मेरा नाम फरहान है, मैं कश्मीर हार्वर्ड स्कूल से हूँ। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज था, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, नया था, कुछ डिफरेंट था। बहुत कुछ ये स्टैम्प्स बहुत फैसिनेट करती है, एक बूस्ट देती है, एक इंस्पिरेशन देती है कि हमें जो है एक ये जो आजकल जो पोस्ट है बहुत कम यूज़ होते हैं, हमें चाहिए कि इस कम्युनिकेशन को हम रिवाइव करें, हम कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइव करें इसको, ताकि जिसने हमें वो एंशिएंट पीरियड में जिसने हमारा साथ दिया तो आज हम उसका साथ नहीं छोड़े, अच्छा नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है वो खत्म हो रहा है? कल्चर ही नहीं, यहाँ पे ह्यूमन स्किल्स भी डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो रहे हैं ओवरऑल, एक पर्सन एआई पे डिपेंड हो रहा है, तो इससे ओवरऑल एक मैनकाइंड को जो है डिस्ट्रक्शन होगी मैनकाइंड को। तो एआई एक कह सकते हैं आप एक थ्रेट है ह्यूमैनिटी को। तो आपको क्या लगता है ऐसे जो इवेंट्स है ये दोबारा ऑर्गेनाइज होने चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इंस्पायर होते हैं। इससे हम रियल वर्ल्ड की तरफ बहुत ही ज़्यादा से हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं रादर देन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर थिंग। पहले आपका खैर मकदम चैनल पे सर अपना नाम बताइए और अपना डिजिग्नेशन। मैं कर्नल विनोद कुमार, पोस्टमास्टर जनरल जम्मू रीजन, एट प्रेजेंट होल्डिंग चार्ज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्कल। सर जो आज यहाँ पे आप लोगों ने एग्जीबिशन लगाया जिसको आपने कैश पैक 2023 रखा है, यहाँ पे स्टैम्प्स के शो हो रहा है, आप इसके हवाले से हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आज हमने राज्य स्तर की फ्लैटेक एग्जीबिशन जिसका नाम कैश पैक्स 2023 रखा गया है, उसका उद्घाटन किया गया है ब्रिगेडियर कुलभूषण भारद्वाज, ब्रिक क्यू हेडक्वार्टर 15 कोर के कर कमरों द्वारा। और इस एग्जीबिशन का बेसिक उद्देश्य यह है कि फिलैटेलिक एज ए हॉबी शुड बी प्रमोटेड अमंग द यंग जनरेशन। सर अगर देखा जाए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अभी सारा ऑन एयर हो गया है, तो आपको नहीं लगता है स्टैम्प्स दिन ब दिन खत्म हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ मैं आपकी भ्रांति दूर करना चाहूँगा कि चाहे कितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मानवीय क्रिएटिविटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। मशीन एक मैकेनिकल तरीके से काम करती है, लेकिन क्रिएटिविटी जो मानव की एक खास पहचान है जो उसे मशीनों से अलग करती है, वो इन स्टैम्प्स कलेक्शन और स्टैम्प्स की हॉबी से प्रमोट की जाती है, और उसी के माध्यम से नई पीढ़ी अपने बहुत सारे प्रतिभाओं को उभारती है। सर आपसे आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता है कि ऐसे इवेंट्स, आपको ऐसे वर्कशॉप लगाने चाहिए जिससे हमारा जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ना बने रहे? बिल्कुल सही सवाल, और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे सभी पोस्ट ऑफिस जो हेड पोस्ट ऑफिस हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर इस तरह के शो हमेशा चलते रहते हैं, और हम बहुत सारे शो ऐसे करके स्कूल के बच्चों को बुलाकर उनके वहाँ विजिट करवाते हैं और उनको इस तरह की ज्ञान और सूचनाएं देने का प्रयास करते हैं। ये मेरा कलेक्शन एक्चुअली इंडिविजुअल नहीं है, ये मेरा फैमिली का कलेक्शन है जो मेरे पास आई हैव इनहेरिटेड। और जो यहाँ पर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल थे मिस्टर जॉन सैमुअल, उन्होंने सेमिनार यहाँ कंडक्ट किया जिससे आई लर्नड हाउ टू डिस्प्ले माई stamps and like you see one of postcard over here, you can see what is it, 1931
5th April. Yeah, this is addressed to my great grandmother. She was inspectors of schools here. Okay. So that long I have been, associated with education. So this is a really old postcard, and another very old postcard of Verinag. On the verse is the Verinag spring. Yeah, this is a revenue stamp of Hari Singh, in which I have just described, given a little description. So the rest is according to different subjects: shapes, insects, ducks, birds, and the shapes. Like, this is something very interesting. It's not only a square or a rectangular postage stamp. There's a circular one also, a triangle, these, then rectangle. Over here also you find these spots. These are, I think, on the Commonwealth. Yeah. So this is like something unique. These stamps. Okay.